हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5th क्लास है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम एक तो मिश्रण वाले सवाल करेंगे और दूसरा हम आयु वाले सवाल करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो अनुपात और समानुपात से सवाल बनते हैं वो हमारे मिश्रण और आयु वाले सवाल ही बनते हैं, इसलिए ये दोनों टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो बिल्कुल ध्यान से टाइप को पढ़ना है, साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, जिससे आपका जो एक आईक्यू लेवल है और साथ साथ क्वेश्चन को करने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए। क्योंकि साथ साथ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है और एक एक्यूरेसी भी आती है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होता है। क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही बनता है तो एक अंदर अच्छी सी खुशी सी महसूस होती है और वही खुशी हमारा एक कॉन्फिडेंस होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए साथ साथ क्वेश्चन को ज़रूर करना। मेरे से पहला आप अपना क्वेश्चन करके रखना, फिर जब मैं आपको बताऊं तो आप उसमें भी देखना कि आपका तरीका सही था, आपको उस तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा था, या जो मैंने तरीका बताया वो छोटा था या टाइम बचाने वाला था। मिश्रण का अनुपात ज्ञात करना। मिश्रण किस तरीके के दिए मिलेंगे? कोई भी दो प्रकार की चीज़ें हमें एक मिश्रण में दे देंगे, जैसे दूध और पानी दे देंगे, मिट्टी और लोहे का मिश्रण दे देंगे, है ना, शराब और पानी दे देंगे। इस तरह से कोई भी दो चीज़ों का मिश्रण हमें दे देंगे और उनका अनुपात दे देंगे या उनकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। या उनमें कुछ ऐड करना है, कोई भी, जैसे मान लो पानी ऐड करना है, अल्कोहल पानी का मिश्रण है, उसमें पानी को ऐड करना है या अल्कोहल को ऐड करना है। तो इस तरीके के सवाल हमें इस टाइप में देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, मान लो जैसे ये हमने एक उदाहरण लिया है, इस उदाहरण से देखो कैसे ये वाले क्वेश्चन होंगे। दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 2:3 और 3:4 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए तो एक नए बर्तन में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देखो, मान लो दो बर्तन हैं, ए और बी, है ना, और क्या बोला है? दूध और पानी। दूध है हमारे पास और पानी है, तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दे दिया? 2:3। और दूसरे मिश्रण में क्या है? 3:4। तो यहाँ पे देखो 2:3 है पहले अनुपात में और दूसरे में है 3:4 में। अब एक चीज़ है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि दोनों मिश्रण को मिला दिया, तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर दोनों मिश्रण को सीधा सीधा मिलवा रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे? दोनों मिश्रण का जोड़ हमेशा बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का जोड़ बन रहा है 7, इन दोनों का जोड़ बन रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तभी हमारा जोड़ बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो 14 और 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 और 5 के 20, ठीक है। अब ये जो मिश्रण आएगा वो हमारा उसको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो 14 और 15 29 और इसको कर देंगे तो 41। ये हमारा नया मिश्रण आ गया। तो जब नए बर्तन में हमसे मिश्रण पूछे तो क्या आ गया उसका आंसर? 29:41, ठीक है। जो यहाँ पे जो याद रखना है वो क्या रखना है? जब भी दो मिश्रण हमें दे रखे हों और दोनों को मिला के नया मिश्रण हमसे पूछ लें, तो क्या करेंगे? पहला काम हमारा क्या रहेगा कि दोनों मिश्रण का जो अनुपात होगा उसकी वैल्यू बराबर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों के जोड़ को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ इक्वल करना है तो क्या है? देखो यहाँ पे 5 इनका जोड़ आ रहा है, इनका जोड़ आ रहा है 7, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जोड़ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिश्रण से हम कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सब अलग अलग तरीके के, मैंने एक एक दो दो सवाल उठाए हैं। आपको सिर्फ तरीके बता दूंगी मैं आपको, और जो प्रैक्टिस करनी है आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। देखो, अब ज़्यादा क्वेश्चन उठाओगे तो क्लास लंबी हो जाती है, कोई भी इतने किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ एक टाइप को इतना टाइम दें, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ मैंने एक एक सवाल उठाया है हर एक तरीके का, आप उसकी प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? देखो यहाँ पे क्या दिया है? दूध हमें दिया है और पानी दिया है। पहले मात्रा क्या थी? 5:3 थी, ठीक है। तो ये वैसा ही सवाल नहीं बन गया कि पहले अनुपात किन्हीं दो वस्तुओं का 5:3 था। अगर बी में इतना जोड़ा जाए या फिर दोनों ही में, ये दोनों संख्याओं में 9 को, 7 को, 10 को, 12 को जोड़ दिया जाए
तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो ए और बी की वैल्यू बताओ। सेम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मिश्रण के तरीके से हमें दे दिया, तो सेम हम उसी तरीके से कर लेंगे। अब मान लो यहाँ पे मिश्रण में क्या है, 5x दूध है और 3x हमारा पानी है। अब पानी में क्या किया है, ऐड कर दिया, क्या 9 लीटर पानी और ऐड कर दिया। तो 9 लीटर पानी और ऐड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गया, नया अनुपात क्या हो गया, 7 और 6। तो इसको करेंगे तो 5x बटा 3x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा 6। अब 6 इधर लाके गुणा कर देंगे, इसकी इधर लाके गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 पंजे 6 पंजे 30x बराबर है 21x प्लस 63, है ना। अब यहाँ पे 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब क्या पूछा है हमसे, बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। यहाँ पे मिश्रण की मात्रा हमसे नहीं पूछी, यहाँ पे हमसे सिर्फ दूध की मात्रा पूछी है। तो दूध की मात्रा का अनुपात कितना है, 5x। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 35 लीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 35 लीटर। हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरीके के जब भी सवाल आए तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, आप इस सवाल की 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग वैल्यू रख के देखना, अलग अलग अनुपात करना। किसी भी बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो, पहले वाले में हमें ये वाला मिश्रण नहीं दे रखा था, यहाँ पे हमें मिश्रण की वैल्यू दे दी। वहाँ पे हमें मिश्रण की वैल्यू नहीं दे रखी थी, वहाँ पे हमें मिश्रण की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे हमें मिश्रण की वैल्यू दे दी है। अब आगे देखो, एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है, 2:3 है। 80 लीटर मिश्रण है टोटल, है ना। अब इसमें क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, और प्लस पानी है, 2 चीजें हमारे पास मिश्रण में। किस अनुपात में है, 2:3 में। तो क्या है, 2:3 में। तो 80 को जब 2:3 में बांटेंगे तो क्या देखो, 80 टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5, तो कितनी आ जाएगी, 16। 16 दूनी 32, 32 तो हो गया हमारा यहाँ पे एल्कोहल। तो पानी कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो दोनों की अनुपातों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी जो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा है वो 32 लीटर है और पानी की मात्रा है वो कितनी है, 48 लीटर है। अब क्या बोल रहा है, देखो इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए। यहाँ पे इस लाइन का जरूर ध्यान रखना है कि हमने डाला क्या है। यहाँ पे हमने क्या डाला है, एल्कोहल डाली है। तो जो वस्तु डाली है उस पर लगा लेंगे स्टार। ठीक है, अब एल्कोहल डाली है तो पानी तो हमारा स्थायी है, पानी में के साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ एल्कोहल मिलाई है मिश्रण में, पानी हमने नहीं मिलाया है, नहीं हमने निकाला है। तो पानी के साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है। तो जो पानी है पहले भी 48 था, और जब हमने इसमें चाहे कितना ही अल्कोहल मिला दे, पानी की मात्रा हमारी 48 ही रहनी है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ये सवाल भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब चाहे नया अनुपात हमारा कुछ भी हो, पानी की मात्रा हमारी यही रहनी है। तो नया अनुपात हमारा क्या हुआ है, 5:6। क्या हो गया, 5:6। तो इस 6 अनुपात के बदले हमारी वैल्यू क्या है, 48, क्योंकि पानी हमने चेंज नहीं किया। पानी की मात्रा जो हमारी आरंभ में थी वही हमारी अब भी है। तो अब देखो, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे तो 48/6, 6 8 48। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 8। तो अब देखो, 5 अल्कोहल की मात्रा निकाल लेंगे, है ना। तो 5 गुणा 8, 5 8 40। तो अब हमारी अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई, 40। पहले थी 32, अब है 40। तो टोटल कितनी अल्कोहल हमने ऐड करी, 40 - 32, 8 लीटर। तो हमने कितनी अल्कोहल ऐड करी है, 8 लीटर, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे सवाल मिले जहाँ पे 2 चीज़ों का मिश्रण दे रखा हो, वैल्यू दे रखी हो और कोई भी एक चीज़ मिलानी हो, तो जो चीज़ हमने नहीं मिलाई तो हम उस नए अनुपात को उससे कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि नई चीज़ जो हमारी, जो ये शिथिर चीज़ है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे इसमें कुछ भी और ऐड करें, है ना। एल्कोहल चाहे इसमें 100 लीटर मिलाएं, पानी तो नहीं मिलाया, पानी तो हमारा शिथिर है, पानी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो अनुपात में जो वैल्यू हमारी नए अनुपात में आएगी, पानी की वैल्यू तो यही रहनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को कर लेंगे जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और हमारी एक अलग ही टाइप रहेगी। हर सवाल में हमारी अलग अलग टाइप्स रहेंगी, क्योंकि
जो मिश्रण वाले सवाल हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर तरीके से ये सवाल निकलते हैं, तो हर प्रत्येक सवाल को अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है कि क्या डाटा हमें दिया जा सकता है और क्या हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से क्लास को देखना है और एंड तक क्लास को देखना है। हर एक सवाल अलग तरीके का मैंने लिया है, कोई भी सवाल सेम नहीं रहेगा। एक आध सवाल सेम है तो वो आपको होमवर्क में दे दूंगी, आप खुद करके देख लेना उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है, यहाँ पे क्या किया है, पानी मिलाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें कोई भी मिश्रण की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे सिर्फ हमने पानी को मिलाया है और नया अनुपात क्या हो गया हमारा, 7:8 हो गया। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। यहाँ पे क्या है, दूध और पानी क्या मिलाया है, 7:5 में है। तो किस में है, 7x है और 5x है। मिलाया क्या है, पानी मिलाया है, तो पानी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो नया अनुपात क्या हो गया, 7:8 हो गया। ठीक है, यही हमें दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रही है क्या, कि यहाँ पे देखो 7x यहाँ पे है, 7 ही अनुपात यहाँ पे है, तो दूध के अनुपात में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ और न ही हमारी दूध के साथ छेड़छाड़ हुई है ना। दूध के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, मिलाया क्या है, सिर्फ पानी मिलाया है। इस 15 लीटर के कारण हमारा अनुपात में कितना अंतर पड़ गया, 3 का अंतर पड़ गया। पहले अनुपात था 5, अब अनुपात हो गया 8। तो जब ऐसी चीजें हमें विजिबल हैं यहाँ पे कि देखो दूध के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो फर्क पड़ा है वो किसके अनुपात में पड़ा है, पानी के ही अनुपात में पड़ा है और पानी ही हमने मिलाया है। अगर यहाँ पे हमने दूध मिलाया होता और पानी के अनुपात में फर्क पड़ रहा होता तो क्वेश्चन हमारा अलग होता। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि मिला हम दूध रहे हैं और पानी के अनुपात में फर्क पड़ रहा है तो हमने सीधा कंपेयर कर दिया, नहीं। जब सिर्फ पानी मिलाया हो और पानी के ही अनुपात में सिर्फ अंतर दिया हो, दूध हमारा सेम हो, पहले भी सेम था अब भी सेम है, तो हम इसको सीधा ही कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखो 3 अनुपात का अंतर है, 3 अनुपात के बदले वैल्यू कितनी है, 15, मिलाया कितना है, 15, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है हम निकाल देंगे। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताओ। तो नए मिश्रण में पानी का कुल अनुपात कितना है, 8, तो 8 गुणा 5, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम ऐसे कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें से 10 लीटर मिश्रण, यहाँ पे क्या किया है हमने, मिश्रण को निकाला है। यहाँ पे हमने पानी भी नहीं मिलाया, दूध भी नहीं मिलाया, हमने क्या किया है, मिश्रण को निकाला है। देखो यहाँ पे 50 लीटर मिश्रण है हमारा, उसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया। तो एग्जामिनर हमें बेवकूफ़ी तो बना रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 50 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो हमें सीधा 40 लीटर मिश्रण ही दे देता। जब निकालना ही था तो क्या है, 50 लीटर पहले था, 10 निकाल लिया, तो अब कितना बचा है हमारे पास, 40 लीटर मिश्रण बचा है। अब आगे जो ऑपरेशन करेंगे वो हम इस 40 लीटर पे करेंगे, 50 लीटर को यहाँ पे हम भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 लीटर मिश्रण था, 10 निकाल लिया, बचा कितना, 40 लीटर। अब आगे देखो क्या दिया है, दूध और पानी, अनुपात कितना, 5:3। तो जब 5:3 में हमारी वैल्यू है, टोटल मिश्रण हमारा 40 है, तो क्या है, अब हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 अनुपात की वैल्यू 8 पंजे 40, तो 25 और 15। अब आगे देखो हमें दिया क्या है, उतना ही पानी मिला दिया। कितना पानी, 10 लीटर पानी, क्योंकि मिश्रण कितना निकाला था, 10 लीटर निकाला था, तो उतना ही पानी मिला दिया। यानी कि यहाँ पे ऐड कितना हुआ है, 10 लीटर पानी ऐड हुआ है। तो 25 लीटर दूध था, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना। जो दूध निकाला था हमने शुरू में मिश्रण से ही निकाल दिया, हमने जो कंपेयर किया है वो अपने नए मिश्रण से ही किया है, पुराने मिश्रण से नहीं किया। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब पानी भी कितना है, 25, दूध भी 25, पानी भी 25, तो नया अनुपात किस अनुपात में है, 1:1 में है। ठीक है, तो नया अनुपात की वैल्यू ही हमसे पूछी थी। अब तक हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों अलग अलग, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस था। ठीक है, इस डिफरेंस से ही क्वेश्चन गलत होते हैं, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और ध्यान से ही करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है।
यदि उसमें से 18 लीटर मिश्रण को निकालकर उतना ही पानी और मिलाया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। यहाँ पे एक चीज देखो, पहले हमें क्या था, टोटल मिश्रण भी दे रखा था। वहाँ पे हमें दे रखा था कि 50 लीटर मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है, जो भी था हमें दे रखा था। लेकिन यहाँ पे अब हमें मिश्रण की वैल्यू नहीं दी, लेकिन अब हमें क्या दिया है वो देखो, दूध दे दिया और पानी दे दिया। अनुपात में क्या है, 5x और 4x। ठीक है, अब देखो 18 लीटर मिश्रण निकाला है। किसी भी अनुपात में जब 18 लीटर मिश्रण निकाला है, इस मान लो ये हमारे पास मिश्रण ही 18 लीटर है। ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि टोटल मिश्रण ही 18 लीटर है। इस टोटल 18 लीटर मिश्रण में से दूध कितना है, 10, पानी कितना है, 8। यानी कि जो चीज़ें हमने निकाली उसमें दूध की मात्रा थी 10 लीटर और पानी की मात्रा थी 8 लीटर। लेकिन अब क्या हुआ है, देखो माइनस में है क्योंकि दोनों चीज़ें हमने निकाली हैं। सवाल को सिर्फ एकदम प्रैक्टिकल वे में करेंगे, रट्टाफिकेशन तो कहीं पे भी नहीं करनी। यहाँ पे हमने क्या है, 18 लीटर मिश्रण निकाला है। मिश्रण किस अनुपात में है, 5:4 में। तो दूध कितना निकल गया, 10, पानी कितना निकल गया, 8। अब क्या है, उतना ही पानी मिला दिया। तो देखो 8 लीटर पानी तो यहाँ पे भी निकाला था, निकाली दोनों चीज़ें हैं, छेड़छाड़ दोनों चीज़ों के साथ हुई है, लेकिन मिलाया सिर्फ क्या है, पानी मिलाया है। कितना पानी मिलाया है, 18 लीटर। तो अब यहाँ पे देखो दूध निकल गया 10 और पानी ऐड कितना हुआ है, 8 लीटर पानी निकला था, 18 लीटर पानी ऐड हुआ है। तो जो टोटल फाइनल रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि 10 लीटर पानी ऐड हो गया। अब इसके बाद सवाल में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। क्या, देखो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमने जो जो निकाला है उसको रख लेंगे। देखो 5x - 10, क्योंकि यहाँ पे दूध हमने कितना निकाला है, 10 निकाला है, अपूर्ण 4x + 10 बराबर हमारा नया अनुपात कितना है, 5/13। तो 13 पंजे 65 - 130 बराबर है 4 पंजे 20 x + 50। ठीक है, तो यहाँ पे 45 x बराबर है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई हमारी। अब हमें क्या पूछा है, तो प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। तो प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, 5x ये 4x ये, टोटल कितना 9x, और x की वैल्यू कितनी है 4। तो 9 चौके 36। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था हमारे पास, 36 लीटर मिश्रण था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है तथा अन्य गिलास में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। दोनों गिलासों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दूध है और पानी है, गिलास A है और B है और हमारा फाइनल अनुपात है जो इसने हमें दे दिया। क्या किया, 3:5 और 6:1, और जो लास्ट में अनुपात आया वो कितना आया, 1:1। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू है उसको कर लेंगे एक बार बराबर। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू साथ साथ बराबर कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम लास्ट में जो कंपैरिजन करेंगे तभी कर पाएंगे ना जब हमारी वैल्यू सेम होंगी, है ना। तो वैल्यू सेम होगी तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों अनुपात का जो टोटल वैल्यू है वो उसको इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो 3 और 5 8 और 6 और 1 7, तो इसको कर देंगे 7 से गुणा, इसको कर देंगे 8 से गुणा, इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 35, और ये कितना आ जाएगा, 8 के 48 और 8। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी तो हमें जोड़ बराबर करना है ना। यहाँ पे भी जोड़ बराबर करेंगे, इनका जोड़ तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 28 से, 28 और 28। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मान लो सिर्फ इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। कैसे, कि मान लो पहले वाले बर्तन में वैल्यू थी 21, दूसरे में थी 48, दोनों को मिला के कितनी हो गई, 28, है ना। चाहे इससे कंपेयर करके देख लो, एक चीज से कंपेयर करके देख लो, हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा इसमें। क्या, तो 21 था एक में, दूसरे में था 48, दोनों को मिला के कितना हो गया, 20, यहाँ पे सॉरी 28 हो गया।
यहाँ पे अनुपात 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो किस अनुपात में मिलाए हमने दोनों अनुपातों को? 20:7 में हमने मिलाया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी हमसे ऐसे सवाल पूछे, तीनों ही अनुपात दे दिए, हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, अनुपात दे के हमसे अनुपात ही पूछा है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमेशा एलिगेशन मेथड से ही हम ऐसे सवालों को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इससे भी कंपेयर करके देखोगे तो देखना चाहो तो देख लो। देखो यहाँ पे 35 था, यहाँ पे 8 था, दोनों को मिला के कितना हो गया? 28। यहाँ पे 7, यहाँ पे 20। देखो यहाँ से भी हमारा आंसर सेम आया है ना। आंसर हमारा यही आना है, सिर्फ एक चीज से ही कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड इस वजह से लगा क्योंकि दो वस्तुओं को मिला के तीसरी वस्तु बनाई है। ठीक, और वही पूछा था कि किस अनुपात में दोनों वस्तुओं को मिलाएं, तो हमारा अनुपात आ जाएगा इस तरीके से। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है तथा एक अन्य गिलास में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 4:5 है। तो दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा में मिलानी चाहिए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पे देखो सेम हमारा जो इससे पहले क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन जो सिर्फ चेंजमेंट है वो यहाँ पे है। लेकिन जितना काम हमने उस क्वेश्चन में किया उतना काम तो हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या था? दूध और पानी किस अनुपात में है? 3:2 में है, 4:5 में है, और दोनों को मिला के किस अनुपात में हो गया? 1:1 में हो गया। तो सबसे पहला काम हमने उस क्वेश्चन में क्या किया? दोनों का करना है जोड़ बराबर। तो जोड़ बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा, इसको 5 से गुणा। तो इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 9 है ना, इसको 5 से और इसको भी 5 से। ठीक है, तो इसको 9 से किया तो 27 और 18 और यहाँ पे 20 और 25। ठीक है, 1:1 में होना है। देखो यहाँ पे भी 45 जोड़, यहाँ पे भी 45 जोड़, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 45/2 और 45/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ आ जाएगा? 45/2। अब यहाँ पे देखो कोई भी एक उससे कंपेयर कर लेंगे, ये वाली चीज़ थी, ये वाली थी, दोनों को मिला के हो गई इतनी। तो हमारा एलिगेशन मेथड लगाना है हमें, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 27 थी 1 में, 20 थी बर्तन बी में, और दोनों को मिला के वैल्यू कितनी होगी? 45/2। ठीक है, 45/2। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। इस सीधा नहीं घटाना तो इसको 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा और इसको भी 2 से गुणा, ताकि हमारा नीचे बटा में संख्या ना रहे। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया? 54, यहाँ पे 40 और यहाँ पे मिला के 45। तो किस अनुपात में? 5 में, और ये किस में? 9 में। ठीक है, ली है दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा में पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा मिलानी चाहिए। तो पहले अनुपात में देखो 5:9 में मिलाना है हमें, और 5 के बदले हमने वैल्यू कितनी ली है? 3 लीटर। 5 के बदले कितनी ली है? 3 लीटर। 1 के बदले लेंगे तो बटा 5, और लेनी कितनी है? 9 के बदले हमें मात्रा लेनी है तो गुणा 9। तो 9 तिया 27/5, तो कितना हो जाएगा? 5 सही 2/5 लीटर हम ले लेंगे बी की मात्रा। ठीक है, जो भी ये मात्रा वाला ऑपरेशन करना था ये हम सिर्फ सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हमारा जितना सवाल है हमें अनुपात तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमने कितनी मात्रा ली है, यहाँ पे तो हमने 3 मात्रा ली है, कितनी भी ली हो हम उसके बाद करेंगे, उसके बाद का जो काम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने जो सेम इससे पहले वाले सवाल में किया इसमें भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमारी कौन सी मात्रा आ जाएगी? 5.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण की 3 बोतलों में रखा गया है। ठीक है, पहली बोतल में से 10 लीटर, दूसरी बोतल में से 21 लीटर, और अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए कि जिससे तीनों बोतलों में लिया गया अंतिम मिश्रण कितना हो? 1:1 में हो। तो अब यहाँ पे देखो ए, बी और सी, यहाँ पे 3 अनुपात हमें दे दिए। ठीक है, दूध है और पानी है। ठीक, दूध और पानी कितना? 2:3 में है, 3:4 में है और 7:5 में है। इसकी मात्रा कितनी है? 10 लीटर। इसकी मात्रा कितनी है? 21 लीटर, है ना। तो हम अलग अलग मात्रा ही निकाल लेते हैं, उसके अलावा जो हमें ऐड करना है वो कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो इसकी मात्रा कितनी और इसकी मात्रा कितनी,
टोटल की मात्रा 10, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 और 6, ठीक है, क्योंकि 1 अनुपात की मात्रा 10/5, 1 अनुपात की मात्रा कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है 4, पानी की मात्रा कितनी है 6, ठीक, और यहाँ पे कितनी है टोटल वैल्यू 21, अनुपात में वैल्यू 7, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे दूध और पानी कितना है 9 और 12, ठीक है। अब यहाँ तक टोटल दूध और यहाँ तक टोटल पानी कितना हो गया, यहाँ पे देखो 13 और यहाँ पे कितना हो गया 18। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, अगली बोतल में भी पानी की मात्रा लेनी है। तो अगली बोतल में पानी की मात्रा लेंगे तो यहाँ पे 7x और यहाँ पे 5x। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 13 पहले से है, 13 दूध है हमारे पास, 18 लीटर पानी है। उसके अलावा ऐड क्या करना है, 7x की मात्रा में दूध और 5x की मात्रा में पानी, और जो नया अनुपात है वो क्या करना है 1:1। तो कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है 13/18, है ना, 13 में प्लस इसमें क्या ऐड करना है 7x और इसमें क्या ऐड करना है 5x, और ये हमारा किस अनुपात में हो जाएगा 1:1 में हो जाएगा। तो अब 13 + 7x बराबर है 18 + 5x, है ना, 2x इधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा 2x बराबर है 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ठीक है। और टोटल अनुपात में वैल्यू हमारी कितनी है 7 और 5 यानी कि 12। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी नए तीसरे अनुपात की 30 लीटर। तो तीसरा मिश्रण हमने कितना लिया है 30 लीटर। तो कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन 30 लीटर, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। जो आयु वाले सवाल हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास में वो सवाल करने लगे तो आप लोग पजल हो जाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मिश्रण की ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि अनुपात और समानुपात में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा मिश्रण से ही बनता है, ठीक है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, बुक से अपने क्वेश्चन उठाना और वो कर करके देखना। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।